3 घंटे तक तो कंप्यूटर ही नहीं चला। उनका इंटरनेट इतना स्लो था कि कंप्यूटर ही नहीं चल पाया। उसके कारण से लोगों ने हंगामा कर दिया। जगह इतनी छोटी है, इतनी हाँ जी मैम, राहत कैंप शिविर लगाया है। देखो, कांग्रेस ने राहत शिविर लगाए हैं और वो दावा कर रही है कि हम इससे महंगाई से राहत दिलाएंगे। मैं सबसे पहले तो कांग्रेसियों को और कांग्रेस के मुख्यमंत्री जो अशोक गहलोत है उनको ये कहना चाहती हूँ कि आप यदि आप वास्तव में महंगाई कम करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो पेट्रोल और डीजल पर अपना जो वैट लगाया हुआ है उसको कम करें। दूसरा, जो महंगाई आपने बिजली की बढ़ी हुई दरों के कारण से हुई है वो बिजली की बढ़ी हुई दरें कम करें, उसके बाद में आप महंगाई कम कर सकते हैं। लेकिन ये महंगाई राहत शिविर नहीं है, ये सिर्फ कांग्रेस का प्रचार प्रसार शिविर है जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की फोटो लगे हुए लिफाफे बांटे जा रहे हैं। अभी आईटी का युग है, सरकार हर स्कीम को ऑनलाइन करती है, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करती है, ई मित्रों पर आवेदन ऑनलाइन होते हैं, लेकिन इन शिविरों में लोगों को बुला करके दिखाया जा रहा है कि कांग्रेस का कार्यक्रम है, जबकि लाभ कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि आम जनता तो पेट्रोल डीजल और बिजली की महंगाई से बहुत बुरी तरह से पिटी हुई है। आज से ही बिजली कटौती प्रारंभ कर दी गई है, तो जब बिजली नहीं मिलेगी तो आप फ्री में क्या देंगे? बिजली मिलेगी तब तो आप फ्री में दे सकते हैं। तो आज जिस प्रकार से कैंपों की शुरुआत हुई है, मेरे माखोपुरा और कल्याणीपुरा में आज ये कैंप का आयोजन हुआ है। माखोपुरा में 3 घंटे तक तो कंप्यूटर ही नहीं चला। उनका इंटरनेट इतना स्लो था कि कंप्यूटर ही नहीं चल पाया। उसके कारण से लोगों ने हंगामा कर दिया। जगह इतनी छोटी है, इतनी भीषण गर्मी में बहुत छोटा टेंट लगाया हुआ है और लोग गर्मी में लू के कारण से बीमार होंगे और बीमारी के कारण से जब हॉस्पिटल जाएंगे तो हॉस्पिटल में उनको राहत नहीं मिलने वाली है। क्योंकि अजमेर के जेएलएन हॉस्पिटल में पीपीपी मोड पर चलने वाली एमआरआई मशीन बंद कर दी गई है। अब वो पीपीपी मोड पर भी नहीं चल रही है क्योंकि सरकार ने उसको पैसे का पुनर्भरण नहीं किया है। तो एक तरफ तो आप राहत शिविर चला रहे हैं और दूसरी तरफ आपकी व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं है। इतना भीषण गर्मी में जहां मलेरिया, डेंगू, पीलिया जैसे रोग की बढ़ोतरी हो रही है, उस समय आप जेएलएन हॉस्पिटल में व्यवस्थाएं नहीं कर पा रहे हैं। तो आप सबसे पहले तो स्वच्छ पानी पिलाएं लोगों को, ताकि लोग जो है बीमार ना पड़े। आपने स्वच्छ पानी पिलाने की कोई व्यवस्था नहीं की है। अजमेर में पानी की जो कटौती है वो भी प्रारंभ हो गई है। कल पानी आने वाला था लेकिन कल पानी नहीं आया और मुझे लगता है कि ये 72 घंटे में पुणे जाने वाला आने वाली गर्मी में। तो मुझे लगता है कि लोग इस राहत शिविर से संतुष्ट नहीं होने वाले हैं। लोगों को इसका कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। जब को लोगों को ही लाभ नहीं मिलने वाला है तो निश्चित रूप से मानिए कि सरकार को इसका कोई लाभ नहीं होगा। लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारा राशन का जो गेहूं है वो चालू हो जाए, पोर्टल खुल जाए, लेकिन सरकार उस पोर्टल को ताला चाबी लगा करके बंद कर रखी है। तो जब पोर्टल चालू नहीं है, लोगों को नए नाम जुड़ाने के लिए परमिशन ही नहीं मिलेगा तो लोग कैसे उससे राहत पाएंगे? तो ये सिर्फ ढकोसला है और चुनावी वर्ष में उनको याद आया है कि ये महंगाई राहत शिविर चलाने चाहिए। 4.5 साल तक उनको याद नहीं आया। लोग ये बहुत अच्छे से समझते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं, लोगों में विवेक है, इसलिए इनकी पूरी कवायद जीरो होने वाली। मैं ऐसा लगता है कि सत्ता रिपीट हो रही। अशोक जी तुम बोल रहे हैं सत्ता रिपीट हो रही है ऐसे कैंप से। कैंपों से ही सत्ता रिपीट होनी थी तो फिर 4 साल ही कैंप लगा लेते। ये 4 साल तक ही कैंप लगा लेते ना। कोई सत्ता रिपीट नहीं होने वाली है। हम सबको बहुत अच्छे से मालूम है, बेरोजगार लोग बहुत बुरी तरह से परेशान हैं। 19 बार इस सरकार में 19 बार पेपर आउट हुआ है। बेरोजगारों को स्थायी नौकरी चाहिए, लेकिन यहाँ रोजगार मेला आयोजित करके प्राइवेट कंपनियों को बुला करके ये ढोंग रचा गया कि हम बेरोजगारों के लिए रोजगार दे रहे हैं। जितने 24-25 हज़ार लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया उसमें से ये सरकार ये आंकड़ा जारी नहीं कर पा रही है। रजिस्ट्रेशन का तो आंकड़ा जारी कर रही है, लेकिन कितने लोगों को नौकरी लगी, कितने लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया, ये आंकड़ा जारी नहीं हुआ। इसका मतलब साफ है कि यहाँ कहीं ना कहीं घालमेल है
और लगता है कि जिस आशासित परिणाम से उन्होंने ये रोजगार मेला लगाया था वो परिणाम उनको नहीं मिले, इसलिए वो आंकड़े जारी नहीं किए जा रहे हैं। तो ये जो राहत कैंप है इनके भी आंकड़े जारी नहीं होंगे। ये सिर्फ डाटा कलेक्शन का काम कर रही है सरकार कि हम किस लोगों को लाभ दे रहे हैं, ताकि चुनाव में उस लाभार्थी से वोट की अपील की जा सके। लेकिन जो लाभार्थी हैं वो ऑलरेडी पहले से ही लाभार्थी चले आ रहे हैं। जो राशन वाला है उसको पहले से राशन मिल रहा है, उसी को ये फूड किट देने की बात कर रहे हैं। तो इसमें नया कुछ भी नहीं है, नई कोई बात है नहीं। इससे लोग निश्चित रूप से परेशान होंगे और कुछ नहीं मिलने वाला। 500 रुपए का सिलेंडर कैसे देंगे? देखिए 500 रुपये का सिलेंडर ये उन लोगों को दे रहे जिन्होंने उज्ज्वला गैस का कनेक्शन लिया हुआ है, ठीक है। उज्ज्वला गैस के कनेक्शन धारी को ही मिल रहा है, आम गरीब बीपीएल को नहीं मिल रहा है। तो जिन्होंने उज्ज्वला का कनेक्शन लिया है या वो इस्तेमाल करेंगे तो उनको मिलेगा, यदि वो इस्तेमाल ही नहीं करेंगे तो उनको कैसे मिलेगा, मुझे बताइए। क्योंकि उज्ज्वला के कनेक्शन कई बार तो बहुत सारे लोगों को हमने दिलाए उज्ज्वला के कनेक्शन। 3 महीने तक सरकार ने उनको फ्री में दिए थे सिलेंडर कोविड के टाइम में। तो निश्चित रूप से मानिए कि उज्ज्वला के कनेक्शन जिनके पास है, जिनके पास उज्ज्वला के कनेक्शन नहीं है उनका क्या करोगे आप, उनको क्यों नहीं दोगे आप? तो वो नाराजगी तो बढ़ेगी निश्चित रूप से उन लोगों की। तो मैं ये कह रही हूँ कि आपने सिर्फ ये ढपोल संख बनाने के लिए, ढकोसला करने के लिए इन योजनाओं को लागू करने की कोशिश की। मैडम मीडियम परिवार की बात करो तो उसमें तो राहत नहीं है। हाँ? जो मीडियम परिवार से आते हैं, मीडियम परिवार से जो आते हैं, हाँ मैं ये कह रही हूँ ना, जो मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं उनको तो कोई लाभ नहीं है। जो ऑलरेडी लाभार्थी है उसी को ही इन कैंपों में लाभ देने की बात कही है। कोई नए लोगों को लाभ देने, नए श्रेणी के लोगों को लाभ दिया जाएगा, उसकी कोई बात इस कैंपों में नहीं है।